ईपीके कैपिटल पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। नमस्ते सभी को, ईपीके कैपिटल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। आज हम भारत के सबसे प्रिय उपभोक्ता ब्रांडों में से एक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में गहराई से उतरेंगे। आप उन्हें फेविकोल के लिए जानते हैं, वह चिपकने वाला जो लगभग हर भारतीय घर में गोंद के पर्यायवाची बन गया है। लेकिन यहां जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, यह आर सोरी ए 68 लाख करोड़ की कंपनी ने पिछले दशक में अद्भुत 661% रिटर्न दिया है, जिससे हर आर से 1 लाख की निवेश राशि आर 6.5 लाख में बदल गई है। लेकिन आज स्टॉक आर 118 पर ट्रेड कर रहा है और पीआई अनुपात 70x है। तो बड़ा सवाल है, क्या पिडिलाइट अभी भी एक स्मार्ट निवेश है या हमने नाव चूक दी है? बने रहें, क्योंकि हम उनके प्रमोटर की कहानी से लेकर बेंजामिन ग्राहम के मूल्य निवेश सिद्धांतों तक सब कुछ समझाएंगे। कंपनी और उसके प्रमोटर, आइए आधार से शुरू करते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की स्थापना 1969 में बलवंतराय कल्याणजी परेख द्वारा की गई थी और आज भी यह एक पारिवारिक स्वामित्व वाला साम्राज्य है। कंपनी का नेतृत्व परेख परिवार कर रहा है, जिसमें प्रमोटर का व्यवसाय में 29.6% का नियंत्रण है। मधुकर बलवंतराय परेख कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवा देते हैं, जबकि सुधांशु वत्स प्रबंध निदेशक हैं। मुझे इस प्रमोटर संरचना में जो बात पसंद है, वह है इसमें भागीदारी। जब प्रमोटर अपनी कंपनी का लगभग 70% स्वामित्व रखते हैं, तो उनके हित पूरी तरह से अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ मेल खाते हैं। अब कंपनी सिर्फ फेविकोल तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने एक विविध पोर्टफोलियो बनाया है, जिसमें डॉ, फिक्सिट, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस, एमसील, सीलेंट्स, फेविक्रिल, आर्ट मटेरियल्स और निर्माण रसायन और विशेष औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। आज पिडिलाइट भारत में 68 विनिर्माण संयंत्रों का संचालन करता है और उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया है। उन्होंने पिछले दशक में RS 2600 करोड़ से अधिक की रणनीतिक खरीदारी की है, जिसमें 2020 में हंट्समैन कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी का RS 200 करोड़ का अधिग्रहण शामिल है। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण। अब बात करें संख्याओं की, और मुझ पर भरोसा करें, ये प्रभावशाली हैं। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 तक राजस्व आर 744 करोड़ से बढ़कर आर 13 करोड़ हो गया है, जिससे 10 वर्षीय CAGR 11.18% है। यह एक दशक तक स्थिर दोहरे अंकों की वृद्धि है। लेकिन यहां जो और भी बेहतर है, लाभ वृद्धि ने राजस्व वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। शुद्ध लाभ FY17 में आर 60 करोड़ से बढ़कर FY25 में RS 2 करोड़ हो गया है, जबकि प्रति शेयर आय EPS 12.45% के CAGR से बढ़ रही है। वर्तमान EPS RS 109 है। मार्जिन उत्कृष्टता हर जगह स्पष्ट है। कंपनी लगातार 20% से ऊपर EBITDA मार्जिन बनाए रखती है। हाल के तिमाहियों में 24.8% EBITDA मार्जिन दिख रहा है। शुद्ध लाभ मार्जिन लगभग 15.5% के आसपास है, जबकि इक्विटी पर रिटर्न ROE असाधारण 27% है। यहां पर पिडिलाइट वास्तव में चमकती है। वे लगभग आरण मुक्त हैं। उनका आरण से इक्विटी अनुपात केवल 0.02 है। इससे उन्हें जबरदस्त वित्तीय लचीलापन और कम जोखिम मिलता है। वर्तमान अनुपात 2/7 स्वस्थ कार्यशील पूंजी प्रबंधन का संकेत देता है। शेयर चार्ट, तकनीकी विश्लेषण। मैं आपके लिए दीर्घकालिक तकनीकी तस्वीर प्रस्तुत करता हूं। पिछले 10+ वर्षों में पिडिलाइट का स्टॉक अद्भुत रहा है। सितंबर 2014 में RS 409 से लेकर आज RS 118 तक यह कुल रिटर्न 600 के साथ 8% और वार्षिक रिटर्न 20.70% है। वर्तमान तकनीकी स्तर दिखाते हैं कि स्टॉक 22 सप्ताह के उच्चतम स्तर RS 415 और 22 सप्ताह के निम्नतम स्तर RS 2622 पर ट्रेड कर रहा है। RSI 24.70 पर है, जो तटस्थ क्षेत्र को दर्शाता है। न तो अधिक खरीदा गया है और न ही अधिक बेचा गया है। मुख्य समर्थन स्तर लगभग RS 235, RS 299 और RS 356 हैं, जबकि प्रतिरोध स्तर RS 340, RS 278 और RS 415 पर हैं। स्टॉक अपने दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से अधिकांश दशक तक ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मजबूत ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि हाल के पैटर्न कुछ समेकन दिखाते हैं, जो भारी तेजी के बाद हुआ है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। अब महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या पिडिलाइट मूल्य निवेश सिद्धांतों के अनुसार उचित मूल्य पर है? बेंजामिन ग्राहम के प्रसिद्ध सूत्र का उपयोग करते हुए VX EPS X 8 प्लस 2G X 4.4 Y। वर्तमान EPS R 9
और अपेक्षित विकास दरों के साथ हमारी गणनाएं दिखाती हैं। संरक्षित परिदृश्य 12% विकास, उचित मूल्य RS 818 बनाम वर्तमान मूल्य RS 3 118, 261% अधिक मूल्यवान आशावादी परिदृश्य 15% विकास, उचित मूल्य RS 989 बनाम वर्तमान मूल्य RS 3 + 118, 222% अधिक मूल्यवान ग्राम संख्या सुझाव देती है कि उचित मूल्य RS 422 है, जो संकेत करता है कि स्टॉक 622% अधिक मूल्यवान है। कठोर मूल्य निवेश सिद्धांतों के अनुसार पिडिलाइट वर्तमान स्तर पर काफी अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है, जो सेवितरसनाडेक्स के PI अनुपात पर ट्रेड कर रही है, जबकि 10 वर्षीय औसत 70x है। फायदे बनाम नुकसान, पूरी तस्वीर बुल केस में उनके 60% बाजार हिस्सेदारी शामिल है, जो फेविकोल को भारत में वास्तव में एडहेसिव्स के पर्याय के रूप में बनाता है। बढ़ती मध्यम वर्ग, शहरीकरण प्रवृत्तियों और बढ़ती डिस्पोजेबल आय से भविष्य की वृद्धि का समर्थन होता है। कंपनी का दावा है कि उसके पास 27% ROE के साथ आर्न मुक्त बैलेंस शीट है और FY 25 के लिए प्रति शेयर RS 20 का स्थिर लाभांश भुगतान कर रही है। वे वार्षिक रूप से R&D में RS 180 करोड़ का निवेश कर रहे हैं और वैश्विक संचालन से 15% राजस्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रहे हैं। ESG नेतृत्व स्पष्ट है, जिसमें 2030 तक 80% नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य और मजबूत स्थिरता पहलुओं का समावेश है। बियर केस का केंद्र मूल्यांकन संबंधी चिंताएं हैं। 300x का PE और 16x का प्राइस टू बुक अनुपात प्रीमियम मूल्य निर्धारण को दर्शाता है। बेंजामिन ग्राहम मैट्रिक्स महत्वपूर्ण अधिक मूल्यांकन का संकेत देते हैं। मुख्य चिपकने वाले बाजार में विकास की परिपक्वता और निर्माण रसायनों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। आर्थिक मंदी का खतरा और कच्चे माल की महंगाई मार्जिन को प्रभावित कर सकती है। महत्वपूर्ण जांच, विवादों और घोटालों के संबंध में पिडिलाइट कई भारतीय निगमों की तुलना में अपेक्षाकृत साफ सुथरी रही है। 2017 में कर्मचारी की आपराधिक अनियमितता का एक मामूली आंतरिक धोखाधड़ी का मामला था, लेकिन उसका प्रभाव न्यूनतम था और मजबूत आंतरिक ऑडिट प्रक्रियाओं को दर्शाता है। 2024 में सेबी परामर्श विवाद में धवल बुच द्वारा परामर्श सेवाएं प्रदान करने का आरोप था, लेकिन कंपनी ने स्पष्ट किया कि ये आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञता के लिए थे और पिडिलाइट के खिलाफ सेबी के कोई मामले नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर पिडिलाइट भारत में अग्रणी चिपकने वाले निर्माता है, जिसकी उपस्थिति 60+ देशों में बढ़ रही है और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में मजबूत स्थिति है। निष्कर्ष, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज निस्संदेह एक उच्च गुणवत्ता वाली कंपनी है जिसमें असाधारण मौलिकताएं हैं। प्रमुख बाजार स्थिति, स्थिर वित्तीय प्रदर्शन, आरण मुक्त बैलेंस शीट और मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो के साथ मूल्य निर्धारण शक्ति। हालांकि निवेश में मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्तर पर पारंपरिक मूल्य मापदंड संकेत करते हैं कि अधिक मूल्यांकन हो रहा है और 300x का PI अनुपात निष्पादन में पूर्णता की आवश्यकता है। जो दीर्घकालिक निवेशक भारत की खपत वृद्धि की कहानी और पिडिलाइट की निष्पादन क्षमताओं में विश्वास करते हैं, उनके लिए यह अभी भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, लेकिन शायद बड़े आवंटन के रूप में नहीं। मूल्य निवेशक जो बेंजामिन ग्रैहम के सिद्धांतों का पालन करते हैं, उनके लिए वर्तमान मूल्य सीमित लाभ और महत्वपूर्ण नुकसान का जोखिम प्रदान करता है। प्रवेश के लिए आदर्श स्थान RS 200-2400 के करीब होगा, जो बेहतर जोखिम इनाम गतिशीलता प्रदान करेगा। याद रखें, महान कंपनियां हमेशा किसी भी कीमत पर महान निवेश नहीं होती। समय और मूल्यांकन महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण अस्वीकरण, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉक निवेश में स्वाभाविक जोखिम होते हैं और पिछली प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपना स्वयं का शोध करें। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं।